गुड इवनिंग दोस्तों, सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए जुड़ जाइए सभी वीडियो पर और लाइक कमेंट शेयर कर दें। सभी अपने दोस्तों को जोड़ दीजिएगा ताकि मैं टॉपिक स्टार्ट कर दूं। दोबारा से करो स्टार्ट। तो दोस्तों आप सब जुड़ चुके हो, आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हम मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस में 54 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 55 के साथ बिना किसी भूमिका के क्वेश्चन नंबर 55 से आपको जोड़ने का पूरा प्रयास। देखना सब, आज क्वेश्चन एक से बढ़कर एक लेके आया हूं। आपने बहुत ही प्यारे सवाल और कैसे उनको तोड़ना है, सवालों को कैसे तोड़ना होता है ये मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा स्क्रीन पर लग चुका है क्वेश्चन नंबर 55। देखो, एक व्यक्ति ने कुछ फल 1000 रुपए में खरीदे। बताएंगे सीपी मुझे दे रखा है, कुल क्रय मूल्य मुझे कितना दे रखा है 1000 रुपए। 1000 रुपए में कुछ फल खरीदे, 400 रुपए मूल्य वाले फलों को उसने 10% लाभ पर बेचा। 400 के जो कीमत थे उनको 10% लाभ पर बेचा और बाकी फलों को, बाकी फल कितने के बचे 600 रुपए के, उनको कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे ये आपसे क्वेश्चन पूछा है ताकि उसे कुल फलों पर 20% का लाभ हो जाए। टोटल प्रॉफिट कितने परसेंट का हो जाए 20% का लाभ हो जाए। टोटल 1000 पर मतलब 20% का लाभ हो जाए। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लग रहा है और यहां पे मैंने जमा दिया। सवाल अब मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, देखना दोस्तों। 1000 रुपए के मैंने कुछ फल खरीदे, उसमें से 400 रुपए के तो अलग फल खरीद लिए, 600 के अलग फल। 400 के तो मैंने 10% लाभ पे बेच दिया, 600 के मैं कितने परसेंट लाभ पे बेचूं ताकि टोटल मुझे 20% का लाभ हो जाए। तो आप में से कौन बताएगा कुल विक्रय मूल्य बताओ पहले तो। 1000 रुपए के मैंने फल खरीदे जिसमें 20% का लाभ मुझे चाहिए, तो 120/100। ये 0 से 0, ये 6/5, 5 से कितनी बार मुझे टोटल 1200 रुपये आने चाहिए मेरी जेब में। बस ये है बात। सीन केवल इस जगह पर है कि मेरी जेब में टोटल कितने रुपए आने चाहिए 1200। अब मैंने फर्स्ट विक्रय मूल्य 400 रुपए के जो कीमत थे उनको तो 10% लाभ पे बेच दिया, तो 400 गुणा 110/100, 440 रुपए तो आ गए मेरे पास। आने कितने चाहिए 1200, बताओ। अब आप में से कौन बताएगा सेकंड विक्रय मूल्य कितना बचेगा, इसमें से इसको घटा दूं मैं, 760 रुपए सेकंड विक्रय मूल्य। मेरे को 1200 रुपए की नीड है, 1200 रुपए चाहिए मुझे, 440 मुझे प्राप्त हो गए। बताओ कितने और चाहिए 1200 माइनस 440, 60 तो ये बच जाएंगे 5, 7, 5, 12। 600 रुपए के जो फल है उनको मैं कितने में बेचूंगा 720 में। तो बताओ लाभ कितने का कमाऊंगा 160 का। किस पर 600 पर, गुणा क्या कर दूंगा 100, 2 0 से 2 0, ये मैंने इसको काट दिया, 2 से ही ये कितना हो जाएगा 80, ये कितना 3, ये 16, 2 से काटूंगा 80, सही है। ये आपके पास आ जाएगा 26 3 78, बच्चे 2, 26 से ही 2/3% का लाभ कमाएंगे। एक बार क्वेश्चन को मैं ऊपर से रिपीट कर रहा हूं, इस जगह से सॉल्यूशन है इसका, देखना साथियों। मेरे पास टोटल 1000 रुपए के मैंने कुछ फल खरीदे जिसमें 400 रुपए और 600 रुपए के हिसाब से 2 प्रकार के फल खरीदे। मेरी इच्छा ये है कि मुझे 20% का लाभ होना चाहिए, तो ये बताओ कितने रुपए आने चाहिए मेरी जेब में। 1000 का 20% लाभ कितना हो जाएगा 1200 रुपए आने चाहिए मेरी जेब में। आप कितने गए 400 का 10% मैंने निकाल लिया 110/100, 440 आगे, आने कितने चाहिए 1200, कितने और आने चाहिए 760। मैंने खरीदे कितने में थे 600 रुपए के माल को 760 में बेचूंगा। बताओ लाभ कितने का 160/600 गुणा 100। बिल्कुल इजी सवाल। और अगला सवाल, धीरे धीरे आज हम क्वेश्चनों का लेवल देखना इतना शानदार लेके आ रहे हैं दोस्तों। आप प्लीज बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना है। अगले क्वेश्चन के साथ टेक्निकल टीम रेडी रहे। तो अगला सवाल देखना साथियों, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है देखना, बिल्कुल सेम पैटर्न का, इसी पैटर्न का सवाल देखना। थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया मैंने। दिनेश ने 2 रेडियो 1920 रुपए में खरीदे। दोनों रेडियो का मिलाकर कितने में खरीदा 1920 में। उसने एक रेडियो 20% के लाभ पर बेचा और दूसरा 6 से ही 2/3% हानि पर बेचा। पहला जो है वो उसको 20% लाभ पर बेचा, पहले वाले को।
और दूसरे वाले को 6.2/3% हानि पर बेचा। ओके, दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य मुझे क्या दे रखा है, समान दे रखा है साथियों। अब आपसे ये पूछा है तो दोनों रेडियो के क्रय मूल्य कितने होंगे, दोनों रेडियो का मुझे क्रय मूल्य बताना है। आइए साथियों, कितना सिंपल क्वेश्चन है, दोनों का क्रय मूल्य बताना है और दोनों को मिलाकर कितने रुपए में खरीदा उसने, 1920 में। कुल टोटल सीपी दे रखा है, प्रत्येक का क्रय मूल्य मुझे बताना है। ये टोटल सीपी आपके पास है मेरे प्यारे साथियों। इतना इजी सवाल है, आप इसको पता नहीं कैसे करोगे। 20% की फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगी 1/5। 5 रुपए का माल 1 रुपये लाभ पर बेच रहा, मतलब 6/5 में बेच रहा है। आप करके देखोगे तो 120/100 आएगा, काटोगे तो यही आएगा दोस्तों। देखना, इसकी फ्रैक्शन बनाता हूं तो 1/15, 15 रुपया का माल 1 रुपये हानि पर, मतलब 14 में बेच रहा है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य मान लिया मैंने x, इसको 1/5 लाभ पर, तो मतलब क्या हो जाएगा 6/5। 5 रुपए का माल 1 रुपये लाभ पर, मतलब 6/5। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य मैंने क्या मान लिया y, इसको 1 रुपये हानि पर, तो ये क्या हो जाएगा 14/15। और दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान। ये लो, एक लाइन का सवाल है, ये लाइन को यदि समझ में आ गया तो क्वेश्चन का आंसर मुंह जबानी दे दोगे भाई। 5 रुपए का माल 1 रुपये लाभ पर, मतलब कितने में बेच रहा है, 6/5 में। ये 15 रुपए का माल 1 रुपये हानि पर, मतलब 14/15 में। आइए बिल्कुल सिंपल, 5 और 15, ये हो जाएगा 2 से 2 और 6, 2 संतो 14, 3 और 9x बराबर 7 भाई। जो जिसके सामने वो उसका मान, x अनुपात y बराबर 7:9। खत्म मैटर। x अनुपात y बराबर क्या हो जाएगा, 7:9। पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, x का मान तो 7/9, 7 कितना हो जाएगा 16, बराबर टोटल क्रय मूल्य कितना है 1920। ये लो, 16 एकम 16 बचे 3, 16 2 32, 12 7 84। बताओ कितने में खरीदा, 840 में। सेकंड का मुझे बताना है तो ये क्या हो जाएगा 9 कितना 16, 1920। 12 9 108, 1080। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बताओ आप। दोनों के क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा, दोनों के क्रय मूल्य मैंने निकाल दिए। एक बार रिवाइज कर रहा हूं, देखना। 20% की फ्रैक्शन है 1/5, 6.2/3 की फ्रैक्शन है 1/15। 5 रुपए का माल 1 रुपये लाभ पर, मतलब 6/5। 15 रुपए का माल 1 रुपये हानि पर, मतलब 14/15। दोनों का सेल प्राइस सेम है, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, बीच में बराबर का चिन्ह काट दिया। x की वैल्यू y की वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर दिया। x और y ने इस पूंजी को बांट दिया, 1920 रुपये टोटल। आइए अगले सवाल के साथ तैयार रहे। क्वेश्चनों का लेवल आज बहुत शानदार शानदार पढ़ने वाले हो दोस्तों, बहुत ही अच्छे अच्छे, और चुटकियों में सॉल्व करोगे आप। बने रहे, एक बार इसको उतार लीजिएगा। तो देखना साथियों, अगला सवाल कितना सिंपल है। अगला सवाल कुछ इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 57। बिल्कुल इजी सवाल, 2 ही सेकंड का सवाल है। ये तो लग चुका है स्क्रीन पर, पढ़े आप, देखो कितना प्यारा सवाल है। एक व्यक्ति ने 100 किलो चीनी, बताओ टोटल चीनी मुझे दे रखी है, कितने किलो टोटल, 100 किलो चीनी, जिसका कुछ भाग उसने 7% लाभ पर बेचा, कुछ भाग उसने 7% लाभ पर बेचा, और बाकी बचा भाग है वो कितने परसेंट लाभ पर, 17% लाभ पर बेचा। संपूर्ण सौदेमों से 10% का लाभ हुआ, टोटल सौदेमों से कितने परसेंट का लाभ। मिक्सचर एलिगेशन से आप क्वेश्चन को उड़ा दीजिएगा। कुछ भाग तो उसने 7% पे, शेष भाग उसने 17% पे, और टोटल मुझे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 10% का। ये पूछा 7% पर उसने कितने चीनी बेची, 7% का मुझे मान बताना है। तो मिश्रण में कैसे घटाते, तिरछा 17 में से 10 गए तो 7, 10 में से 7 गए तो 3। ये जो नीचे आया ये इनकी मात्रा का अनुपात आया है, 7:3 के अनुपात में बेची। तो 7% पर बताना है, 7% पर कितनी बेची। तो आप में से कौन बताएगा, 7% पर 7 कितने, एक में से 10 में से। टोटल चीनी कितनी है, 100 किलो, 0 से 0 और 10 7 70 किलो। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। कुछ भाग 7% पे, शेष 17 पे, टोटल कितना 10%। तिरछा घटा दिया, ये लो, 17 में से 10 गए तो 7, 10 में से 7 गए तो 3, 7:3 में इसको डिवाइड कर दिया। 7% पे कितनी चीनी बेची ये मुझसे पूछा, 7% का रेशो ये रहा। 7 कितने में से, 10 में से। टोटल कितना है, 100 में से कितना आ जाएगा, 70 किलो। बिल्कुल इजी सवाल है, आप लोगों को ऐसे ही सवालों से जोड़ने का प्रयास दोस्तों एक बार उतारिएगा।
तो देखो दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 स्क्रीन पर लग चुका है, पढ़े एक बार, जवाब देने के लिए तैयार रहना दोस्तों। 58 क्वेश्चन नंबर देखो क्या है सवाल। दो वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 3600 रुपये है। टोटल क्रय मूल्य मुझे दे रखा है और वो कितना दे रखा है मेरे प्यारे साथियों, 3600 रुपये। ओके देखना, यदि पहली वस्तु को उसने 4% आने पर, पहली वस्तु को 4% आने पर और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर, यह तब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, ये बीच में बराबर का चिन्ह। तो पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि परसेंट ज्ञात करो। पूरे सौदे में मुझे लाभ अथवा हानि परसेंट निकालना है। मेरे प्यारे साथियों आप लोग क्या बताओगे, बोलो 2 जीरो से गई 2 जीरो, मैंने इसको काट दिया 12 से, 12 इंटू 96, 12 ढाई का 120, 2 से काट दिया तो ये आ जाएगा 4x बराबर 5y, ये 2 से कट गया, x अनुपात y बराबर 5:4। और मेरे प्यारे साथियों आपको इसको डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं है। जब आपको ये मालूम चल गया कि मुझे परसेंटेज में प्रॉफिट और लॉस बताना है तो आप लोग इसको आधार मान के भी क्वेश्चन कर सकते हो। पहली वस्तु 5 रुपए की तो दूसरी कितने की, 4 की। टोटल वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 9। आपसे ये कह रहा है कि इसको तो 20% 4% आने पे तो 5 गुणा 96 बटा 100 और इसको 20% लाभ पे प्लस 4 गुणा 120 बटा 100। टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया 9। आप इसके अकॉर्डिंग मत करो भले से, तो इसके अकॉर्डिंग हल कर सकते हो क्योंकि मुझे परसेंटेज में वैल्यू बतानी है। ये हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा एसपी। ये क्रय मूल्य 5 रुपए की पहली, दूसरी 4 रुपए की, टोटल कितनी, ये चाहे आप इसको डिवाइड कर दो 5:4 में, कोई इश्यू नहीं है। ये कितना हो जाएगा 5 और 4 9, 9 इकाई बराबर 1 इकाई बराबर 400, तो ये 2000 है, ये कितना हो जाएगा 1600। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, 5 और 4 के अकॉर्डिंग कर लो। पहली वस्तु 5 रुपए की तो दूसरी 4 की, तो टोटल कितनी की होगी 9 की। ये पहली को बेच दिया, ये दूसरी को बेच दिया। अब आप इसको कर दीजिएगा 6 पंजो 30, 9 पंजो 45 और 3 48 प्लस 12 चौको 48 बट्टा नीचे 100, 48 दूनी 96, 960 बट्टा 100, 0 से 0 9.6। खरीदी कितने में थी 9 में, बेची कितने में 9.6 में, तो लाभ कितने का हो रहा है 0.6 का। क्रय मूल्य क्या है 9 गुणा क्या हो जाएगा 100, पॉइंट हटाए नीचे 0, 0 से गई 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 20/3, 20/3 का मतलब क्या हो जाएगा 6 सही 2/3% का लाभ होगा। इस जगह से एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यहां तक तो पिछले वाले सवाल की तरह ही हो गया, x अनुपात y बराबर 5:4। मैंने इसको हल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसको डिवाइड करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है। पहली वस्तु 5 की, दूसरी 4 की, ये 4% आनी पे, ये 20% लाभ पे। टोटल कितने की निकाल ली 9.6 की। खरीदी कितने में थी 9 में, बताओ लाभ कितने का 0.6 का, किस पर 9 पर गुणा 100। हल कर लीजिए, कितना इजी सवाल है। अगले सवाल से फिर आपको जोड़ने का प्रयास, एक बार इसको उतारिएगा। तो अगला सवाल बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही लेवल का सवाल है, देखना आप, बहुत प्यारा सवाल है। 59 स्क्रीन पर लगा है, क्वेश्चन नंबर 59 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 59 स्क्रीन पर लग चुका है, सवाल पढ़िएगा, आनंद लीजिएगा और फिर आपको आंसर देना है। बीएन राजपूत ने 2 घड़ी 840 रुपए में खरीदी। टोटल कितने में खरीदी मेरे प्यारे साथियों 2 घड़ी। कितने में घड़ी खरीदी 840 में। वह एक घड़ी को 12% लाभ पर बेचता है, पहली घड़ी को 12% लाभ पर बेचता है और दूसरी घड़ी को 16% हानि पर बेचता है। पूरे सौदे में उसे कुछ प्राप्त न हुआ हो तो दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य में कितना अंतर है। दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य में अंतर मुझे बताना मेरे प्यारे साथियों। फाइनली उसे कुछ भी नहीं मिला, अब आपको दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य का अंतर बताना है। आइए साथियों, आप में से कौन बताएगा, इधर देखो मेरे प्यारे साथियों, आप में से कौन बताएगा। पहली घड़ी को तो 12% लाभ पर, दूसरी को 16% आने पर। मैं आपको इस सवाल को समझाने के लिए एक बात कहना चाहता हूं। मैंने कुछ फल खरीदे या 2 घड़ी खरीदी, कोई बात नहीं, एक घड़ी 400 में खरीदी, एक 600 में खरीदी। मैंने इसको बेच दिया 440 रुपए में और इसको बेच दिया मैंने कितने में 560 में। आप में से कौन बताएगा मैंने खरीदी कितने में थी, ये 400 ये 600। दोनों को मिलाकर मैं समझाने के हिसाब से एक उदाहरण से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। दोनों को कितने में खरीदी 1000 में, बेची भी कितने में 1000 में।
बताओ मुझे कुछ भी मिला क्या? कुछ नहीं मिलोगे, क्योंकि इसको मैंने 40 रुपए लाभ पे बेच दी, तो इसको 40 रुपए हानि पर बेच दी, तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। न तो लाभ होगा न हानि होगा, क्योंकि मैंने जो इस पर लाभ कमाया वो इस पर हानि कमा दी। प्लस के 40 है तो ये क्या है, माइनस के 40 बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बात समझने की कोशिश करना। इस कॉन्सेप्ट से मैं इस क्वेश्चन को हल करा रहा हूं। देखो आप कैसे। मैंने 2 घड़ी खरीदी, बैच नंबर फर्स्ट, बैच नंबर सेकंड। पहली घड़ी तो ये बैच फर्स्ट, इसको 12% लाभ पे, तो आप क्या कहोगे, बैच फर्स्ट 12%। माइनस या परसेंट को हटा दो, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बैच 2 कितना परसेंट, 16% बराबर क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। इसमें लाभ कमाया तो इसमें क्या कमा लिया, हानि, बराबर क्या होना चाहिए, 0। कुछ नहीं मिल रहा मुझे, न प्रॉफिट हो रहा न लॉस हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अब आप में से कौन बताया, W1 12 बराबर W2 16। पक्षांतर कर दिया, मैं इसको इधर ले गया, इसको उठा के मैं इधर ले गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट। ये W1 और W2 का रेशियो आ जाएगा आपके पास, जो जिसके सामने वो उसका मान, ये 16, ये कितना बचेगा 12, इसके सामने 16, इसके सामने क्या है 12, 4 से काटा, 4 चौको 16, 4 तिया 12, 4:3। मुझे टोटल क्रय मूल्य इन दोनों का योग कितना हो गया, 7 इकाई बराबर। ये घड़ी 4 रुपए के, तो ये 3 की 7 इकाई बराबर 840 रुपए मुझे दे रखा है। मुझे दोनों का अंतर बता रहा है, दोनों का अंतर क्या है, 1 इकाई बराबर, ये 7 से काट दिया, 12 7 84, 120 रुपये आंसर। एक बार क्वेश्चन को और रिपीट कर रहा हूं, बहुत मजेदार सवाल है। एक और सवाल ऐसा का ऐसा लिखवाऊंगा मैं आपको, देखना सभी विद्यार्थी गौर करना। ये 12% लाभ पे, ये 16% हानि पे, मुझे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। 12% लाभ का मतलब प्लस कर दिया, ये 16% हानि, बराबर क्या आना चाहिए, 0। उठा के मैं इसको इधर ले गया तो ये प्लस का हो गया, परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट। W1 बटा W2, इसके सामने क्या आएगा 16, इसके सामने क्या आएगा 12, 4 चौको 16, 4 तिया 12। ये W1 यदि 4 रुपए की खरीदी है तो W2 सेकंड बैच, फर्स्ट बैच सेकंड बैच, ये 4 की तो ये 3 की, दोनों का योग कितना दे रखा है 840, 7 इकाई बराबर 840। यदि मुझसे पूछता कि पहली घड़ी कितने की है, तो 1 इकाई बराबर 120 है, तो 4 इकाई बराबर 12 चौको 48, 480 आता। दूसरी घड़ी कितने की है, 120 गुणा 3 कर देता हूं। लेकिन मुझे तो दोनों का अंतर पूछा, दोनों घड़ियों का, तो 1 इकाई का है, तो अंतर है क्या आ जाएगा, 120 रुपये। बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर। सेकंड क्वेश्चन के साथ बने रहे दोस्तों। बेटा बात है, तो क्वेश्चन नंबर 60 के साथ बहुत प्यारा सवाल देखना। अभी जो समझाया बिल्कुल सेम पैटर्न का। अनिल ने 2 पेन 847 रुपए में खरीदे। कितने में खरीदे, 847 में। वह पहले पेन को 44 सही 4/9% लाभ पर, और दूसरे पेन को वह 16 सही 2/3% हानि पर बेचता है। तो पूरे सौदे में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, न लाभ हुआ न हानि हुआ। सस्ती पेन का क्रय मूल्य कितना होगा, सस्ती पेन का क्रय मूल्य मुझे बताना है। आइए साथियों, सस्ती पेन का क्रय मूल्य मुझे बताना है। कितना इजी सवाल बन गया। इसकी फ्रैक्शन बनाता हूं तो 4/9, इसकी फ्रैक्शन बनाता हूं तो 1/6। ये पहला पेन ए लिख दूं मैं, दूसरा पेन को बी लिख दिया। ये 4/9 माइनस बी का 1/6 बराबर क्या आना चाहिए, 0। नो प्रॉफिट नो लॉस। इसको मैं इधर ले गया तो ये हो गया 4a/9 बराबर b/6। बी एकम b/6 हो जाएगा इधर जाऊंगा तो। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को 24a बराबर 9b। अब a/b मुझे लिखना है तो ये क्या हो जाएगा, a के सामने 9, b के सामने कितना 24, 3 से काट दिया, 3 तिया 9, 3 8 24। सस्ती पेन का क्रय मूल्य बताना है। बताओ कौन बताएगा। सस्ती पेन 3 रुपये की, तो महंगी पेन की है 8 की है। सस्ती पेन का क्रय मूल्य बताना है। बताओ कौन बताएगा। सस्ती पेन का क्रय मूल्य केक की है 3 की, कितने में से 8 और 3 11 में से, गुणा टोटल कितना है 847, 11 सा 77 बचे 7, 11 सा 77, 7 21, 7 21 और 2 23। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहां तक तो पहले, इससे पहले वाले सवाल की तरह ही था। आपसे सस्ती पेन पूछा, सस्ती पेन ये है, ये महंगी पेन है। सस्ती पेन 3 की, तो महंगी पेन की 8 की, तो 3 बटा टोटल कितना हो जाएगा 11। 11 में से ये 3 रुपए की है, तो 847 में से कितने की होगी, एक बार उतार लीजिएगा। तो साथियों देखना आज क्वेश्चनों का लेवल कितना अच्छा रहता है।
अगला सवाल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही गजब का सवाल। लेवल देखना आज क्वेश्चनों का, बहुत ही, चाहे क्वेश्चन कम पढ़ लेंगे हम लेकिन अच्छे पढ़ेंगे। और आज संडे इसलिए हम ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी सी वीडियो से आपको जोड़ने का प्रयास। क्वेश्चनों से घबराना नहीं है, बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 61 देखना साथियों, मैं यहां लिख चुका हूं, स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन, आप देखना। एक दुकानदार 5 घोड़े और 10 गाय, बताओ घोड़े और गाय, घोड़े कितने हैं 5 और गाय कितनी है 10। कंप्लीट यहां तक। 10,000 रुपए में खरीदता है, दोनों का मिलाकर कितने रुपए में खरीदता है 10,000 में। यदि वह घोड़े को 15% लाभ पर और गाय को 10% आने पर, तो पूरे व्यवसाय पे उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, कुछ भी नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं मिलता है, जीरो हो जाता है उसका। एक घोड़े तथा एक गाय के क्रय मूल्य में कितना अंतर है? गाय और घोड़े दोनों के क्रय मूल्य में अंतर मुझे बताना है। गाय और घोड़ा दोनों के क्रय मूल्य में मुझे अंतर बताना है। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये घटा देंगे अपन, तो ये कितना बचेगा 10, 15 में से 0 गए तो 15, ये क्या आ जाएगा 2:3। 2:3 का यदि घोड़ा 2 रुपये में खरीदा तो गाय के 1 में 3 में। अब बताओ घोड़े मुझे बताने, घोड़े का मूल्य कितना आ जाएगा 2 बट्टा कितने हो जाएंगे 5, 3 और 2 5, तो 10,000 में से 5 दूनी 10, 2,000। घोड़े कितने के खरीदे 4,000 रुपए के। और यदि मैं पूछता हूं प्रत्येक घोड़ा कितने में खरीदा, तो आपको मालूम होना चाहिए 4,000 में किसका भाग लगा दूं? घोड़ों की संख्या कितनी है 5, 800 रुपए का एक घोड़ा खरीदा है। यदि मुझसे पूछे टोटल गाय कितने में खरीदी, तो मेरे प्यारे साथियों 3 गाय रुपए में खरीदी। कितने में से 5 में से, तो 10,000 में से कितने की खरीदेगा 5 दूनी 10, 6,000 रुपए की गाय खरीदी। यदि पूछे प्रत्येक गाय कितने की खरीदी, तो आप में से कौन बताएगा मेरे प्यारे साथियों? 6,000 रुपए की गाय खरीदी है और टोटल गाय कितनी है 10, ये 10 का लगा दिया बाहर। 600 रुपए की गाय खरीदी, घोड़ा कितने का खरीदा 800 का, गाय कितने की खरीदी 600 की, दोनों का अंतर मुझे बताना है। आपसे यही तो पूछा है, एक गाय और एक घोड़ा दोनों में अंतर कितने का, तो आप लोग क्या बोलोगे 200। कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो आप तोड़ना सीखो। आप क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं। घोड़े है 5, गाय है 10, दोनों को मिलाकर 10,000 रुपए में खरीदा, इन सबको मिलाकर 10,000 रुपए में खरीदा। घोड़ों को 15% लाभ पे, गाय को 10% हानि पर, तो उसे कुछ भी नहीं मिला, 0, नील बट्टा सन्नाटा। ये घटाऊंगा तो ये क्या बचेगा 10, ये क्या बचेगा 15, 2:3। गाय 2 रुपए में, घोड़ा 2 रुपए में, तो गाय कितने में 3 में, 2/5 गुणा 10,000, 4,000 रुपए के तो घोड़े खरीदे। आपसे पूछा प्रत्येक घोड़े कितने टोटल 5, एक घोड़ा कितने का हो गया 800 का। गाय टोटल कितने की खरीदी है 3/5 गुणा 10,000, 6,000 रुपए की। प्रत्येक गायों की संख्या कितनी है 10, 600। घोड़ा 800 और गाय कितनी 600 रुपए की, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 200। थैंक यू सो मच दोस्तों, उतारिएगा एक बार। बिल्कुल सेम एक और क्वेश्चन और प्रैक्टिस के रूप में ऐसा लिख देता हूं ताकि आप लोग ऐसे कड़ा चूक नहीं होंगे, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और सवाल बिल्कुल सेम इसी पैटर्न का, देखना साथियों क्या है सवाल। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62। एक दुकानदार 4 घोड़े कितने हैं 4 और 8 गाय कितनी है 8, ये मैंने लिख दिया। कुल 10,000 रुपए में खरीदता है, इन दोनों को मिलाकर कितने रुपए में खरीदता है 10,000 में। वह घोड़े को 15% लाभ पर और गाय को 10% हानि पर, तो 10% हानि पर बेचता है। यदि पूरे व्यवसाय में उसे 500 रुपए का लाभ, टोटल कितने रुपए का लाभ 500, किस पर 10,000 पर, गुणा क्या हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, टोटल कितने परसेंट का लाभ 5% का, ये मैंने बीच में लिख दिया। अब बताओ, आपसे पूछा है एक घोड़े और एक गाय के क्रय मूल्य में कितना अंतर है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी जो करवाया वो वही, बस ये नई चीज आ गई, ये मैंने आपको बता दी। टोटल 500 रुपए का लाभ हो रहा है, उसको परसेंटेज में चेंज कर लिया। अब आप में से कौन बताएगा 15 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 10, -10 में से 5 घटाओगे तो -15, अनुपात कभी माइनस में होता नहीं है, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये लो।
अब आपसे पूछे घोड़े, तो आप में से कौन बताएगा घोड़ों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 3/5 गुणा 10,000, 6,000 रुपए। और आपसे पूछे प्रत्येक घोड़ा, तो आपका क्या जवाब होगा बताओ? प्रत्येक घोड़ा कितने में? 6,000 के तो टोटल घोड़ा हो गए। घोड़ों की संख्या कितनी है? 4, तो 4 से लगाया भाग, 1,500 रुपए का एक घोड़ा। आप कहोगे ऐसे घोड़े कहां मिलते हैं? तो चौथ का बरवाड़ा मेला में मिलते हैं, 1,500 रुपए का एक घोड़ा। अच्छा, आपसे पूछे गाय, टोटल गाय कितने की है, तो बताओ क्या हो जाएगा? 2 बट्टा नीचे क्या आएगा? 5 गुणा 10,000, ये आपके पास आ गया 4,000। आपसे पूछे प्रत्येक गाय, तो बताओ मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक गाय, प्रत्येक गाय, गायों की संख्या कितनी है? 8, 8 पंजो 40। मुझसे सवाल ही नहीं पूछा, मुझसे तो ये पूछा है प्रत्येक घोड़ा और प्रत्येक गाय के मूल्य में कितना अंतर है, इन दोनों में अंतर मुझे बताना। तो अंतर कितना आ जाएगा? 1,000 रुपए का। करेक्ट आंसर। सेम क्वेश्चन, एक ही पैटर्न के मैंने 2 सवाल हल करवा दिए। आप कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल बहुत लेवल का सवाल लेके आ रहा हूं, बहुत अच्छा लेके आ रहा हूं। आप लोग डरे नहीं, क्वेश्चनों से घबराए नहीं। क्वेश्चनों को, वीडियो को लास्ट तक देखना है, समझ में नहीं आया 2 बार देखना, 3 बार देखना है, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ही मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उतारिएगा, जो भी आपको सुविधा लगे। तो दोस्तों देखना क्वेश्चन नंबर 63 स्क्रीन पर लगाते टेक्निकल टीम, और बहुत प्यारा सवाल, घबराए नहीं, अच्छे सवालों से बिल्कुल मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, और हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। आपको कतई घबराना नहीं है। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आप इसको पहले खुद करना, कम से कम आपको 10 मिनट लगेंगे हल करने में। देखना कितना प्यारा क्वेश्चन है। 63 पढ़ो आप, मजा आएगा आपको। एक आदमी एक किताब और एक मेज, एक तो किताब और एक मेज को क्रमशः 13% और 9% लाभ पर बेचता है और 1,060 रुपए का लाभ कमाता है। लाभ दे रखा मुझे, पहले को तो किताब को तो 13% लाभ पे और मेज को 9% लाभ पर बेचता है, तो उसकी जेब में कितने रुपए बचता है? 1,060। ठीक है, परंतु वह किताब को 16.2/3% लाभ पर बेचे, किताब को 16.2/3% लाभ पर बेचे और मेज को 11.1/9% हानि पर बेचे, तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, न लाभ न हानि। तो बताओ किताब और मेज का मूल्य ज्ञात करो। कितना प्यारा क्वेश्चन है। आप खुद इस सवाल को करना। अब यहां लग रहा है, आप प्लीज, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, 1 मिनट में आप 10 मिनट में करके देखना, तो मैं मान जाऊंगा कि यार आप पढ़ने वाले हो। क्वेश्चन में लेवल है खतरनाक। अब आप इसको कैसे तोड़ोगे? देखो, पहली जो बात दे रखी है उसको बिल्कुल मत छेड़ो, सेकंड बात जो दे रखी है नो प्रॉफिट नो लॉस, उससे क्वेश्चन को हल करो। 16.2/3% का लाभ कमाता है। 16.2/3% की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/6। ओके, लाभ के लिए प्लस का चिन्ह लगा दिया। 11.1/9% की हानि होती है। 11.1/9% की फ्रैक्शन बनाता हूं तो क्या बनेगी? 1/9। तो उसे कुछ भी नहीं होता, न तो लाभ होता न हानि होता। ये लो 16.2/3% लाभ का फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1/6। 11.1/9% हानि का मतलब क्या हो गया? 1/9। नो प्रॉफिट नो लॉस, इसको घटाएंगे तो 1/9, ये घटाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? 1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 6 और ये क्या हो जाएगा? 9। रेशियो निकालूंगा तो 2:3। मैंने क्या कहा? यदि मुझे परसेंटेज में वैल्यू बतानी है तो इसको आप 2 और 3 मान के कर सकते हो, 20-30 मान के कर सकते हो, और मैंने इसको मान लिया 200 और इसको क्या मान लिया? 300। ये ऐसा क्यों माना? ताकि कैलकुलेशन आपकी सिंपल हो जाएगी। देखना, आप पहली वस्तु को तो 13% लाभ पर, पहली लाइन को दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, पहली वस्तु को 13% लाभ पर और दूसरी को 9% लाभ पर बेचे, तो उसे 1,060 रुपए का लाभ होता है। 1,060 रुपए का क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? लाभ होता है 1,060 रुपए का। देखना अब आप में से कौन बताएगा। पहली वस्तु को तो उसने 13% लाभ पे, तो इसका 13% कितना होगा ये बताओ? 13 दूनी 26 रुपए हो जाएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 9 3 27 रुपए। इस पे 26 रुपए का लाभ, इस पे 27, दोनों का योग करो, 26 दूनी 52 और 1 53, 53 रुपए का लाभ हो रहा है। जबकि देख कितना रखा मुझे? 1,060 रुपए। तो 1 इकाई बराबर ये 20 बार कट गया। मुझसे पूछा, यदि पूछे ये तो क्या है? किताब बुक, और ये क्या है? मेज।
मुझसे पूछे बुक कितने में खरीदी, तो बुक कितने की मानी मैंने, 200 की। बुक का बारे में पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, बुक बराबर 1 इकाई का मान 20 है तो 200 इकाई। बताओ बुक की कीमत कितनी है, 4000। यदि मुझसे पूछे मेज की कीमत कितनी है, तो आप लोग मेज की कीमत क्या बताओगे, 300। 1 इकाई का मान कितना है, 20, 3 दूनी 6, 6000 रुपए की। कितना इजी सवाल बना दिया आप लोगों ने, कितना कठिन सवाल था जिसको देखो आप। एक बार दोबारा से रिवाइज कर रहा हूं, देखो आप, मेज को 16 सही 2/3% लाभ पे तो 1/6 हो जाएगा। 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन क्या बनेगी, उसे कुछ भी नहीं मिलता, न लाभ ना हानि, तिरछा घटा दिया। ये आपका 2:3। 2:3 की कैलकुलेशन सिंपल बनाने के लिए मैंने इसको 200 और इसको क्या माना, 300। अब पहली लाइन को दोबारा पढ़ रहा हूं, क्या लिखा हुआ है कि यदि क्रमशः 13% व 9% लाभ पर बेचे तो 1060 रुपए का लाभ होता है। 13% लाभ पे स्कोर 9% ही है। ये 26 और ये कितना हो गया, 27। इसका 13% निकालेंगे तो 26 होगा, इसका 9% निकालेंगे 27। तो टोटल कितने का लाभ हो रहा है, 53। जबकि दे कितना रखा, 1060, तो 1 इकाई बराबर 20। मुझसे पूछा बुक, तो बुक कितने की है, 200 की। मेज कितने की है, 300 की। दोनों का अलग अलग निकाल लिया। थैंक यू, आप लोग समझ पा रहे होंगे दोस्तों। और एक और सवाल, लास्ट सवाल आज का, ज्यादा आज हम लेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चनों का लेवल बहुत अच्छा ले रहे हैं और आज संडे, आपको जोड़ने का पूरा प्रयास। अगले सवाल के साथ टेक्निकल टीम रेडी। तो अगला सवाल देखना, आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 64 लास्ट क्वेश्चन आज का। और बहुत लेवल का सवाल है, लेकिन हम उसको कैसे चुटकियों में हल कर देंगे देखना साथियों। क्या है क्वेश्चन, देखना क्वेश्चन नंबर 64 क्या है, सवाल पर गौर करना। एक आदमी ने 1600 रुपए में 2 साइकिल खरीदी। कितने में खरीदी, 1600 में। उसने पहली को 10% लाभ पर, पहली साइकिल मान ली मैंने, पहली साइकिल नंबर फर्स्ट, इसको 10% लाभ पर, मैं यूं लिख देता हूं, पहली साइकिल को 10% लाभ पर, पहली साइकिल। और दूसरी साइकिल को 20% लाभ पर बेचा, प्लस साइकिल सेकंड को 20% लाभ पर। यदि वह पहली साइकिल को 20% लाभ पे है, पहली साइकिल को 20% लाभ पे और दूसरी को 10% लाभ पर बेचे हैं, तो उसे पहले से 5 रुपए अधिक मिलते हैं। पहले पता नहीं कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, अब उससे पहले जो भी प्रॉफिट हो रहा है उससे 5 रुपए ज्यादा मिलते हैं पहले के प्रॉफिट से। तो ये पूछा दोनों साइकिलों के क्रममूल्य में कितना अंतर है, दोनों साइकिलों के क्रममूल्य में अंतर बताना है। C1 और C2 का डिफरेंस मुझे बताना है। कितना प्यारा सवाल है। एक बार मैं इसको बेसिक कर रहा हूं, बाद में इसको 2 सेकंड में आप लोग जवाब कैसे दोगे ये देखना साथियों। पहली साइकिल 10% लाभ, दूसरी साइकिल 20% लाभ, तो उसे कुछ लाभ होता है, मुझे नहीं पता जाने कितने का लाभ होता है। लेकिन यदि पहली को 20% लाभ और दूसरी को 10% लाभ पर बेचे तो उससे पहले जो लाभ हो रहा है उससे 5 रुपए ज्यादा लाभ हो रहा है। एक बात देखो दोस्तों, गौर करना, ये 10% ये 20%, इसका अपोजिट ही तो किया है। कोई नहीं, पहले बेसिक देखेंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर नीचे की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये बताओ ये कितना बचेगा, माइनस का 10% C1 माइनस प्लस बचेगा, 20 में से 10 गए तो 10% C2 बराबर माइनस के 5 रुपये। ओके, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां तक बात कीजिए। माइनस 10% मैंने कॉमन ले लिया, यहां पे क्या बचेगा, C1 माइनस C2, माइनस कॉमन लिया मैंने, इस जगह माइनस बचेगा, बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, C1 माइनस C2 बराबर 5/10। ये परसेंटेज है नीचे, ये क्या हो जाएगा, गुणा 100। 0 से 0, 10 पंजों 50। दोनों के साइकिलों के क्रममूल्य में अंतर मुझे निकालना है। मेरे प्यारे साथियों, इसकी ट्रिक क्या कहती है ये भी देख लो आप। बिल्कुल फाइनली आपको आंसर देना है। अपोजिट ही तो किया है, 10% लाभ पे 20% लाभ पे 20% लाभ 10% लाभ। अपोजिट करना है तो आपको फाइनली आंसर क्या देना, C1 और C2 का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, दोनों में अंतर के 1 रुपए का 5 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। दोनों परसेंटों में कितने का अंतर है, 10 और 20 में 10 गुणा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपको करना है, ये क्या आ जाएगा 50। दोनों का अंतर बटा परसेंटों का अंतर गुणा 100। दोनों का अंतर लाभ का कितने का, 5 का, परसेंटों का अंतर कितना है, 10 का, गुणा 100, 50 रुपए का। बिल्कुल फाइनली आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे दोस्तों। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। शीघ्र मुलाकात करूंगा कल बहुत प्यारे क्वेश्चनों के साथ। घबराना नहीं है क्वेश्चनों से। थैंक यू। आप उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे। समझ पाए हो तो वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इसी बातों के साथ दोस्तों, राम राम।